किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाली सामग्री, श्रम व उपरिव्यय की लागतों का कुल योग उस वस्तु की लागत कहलाती है। लागत लेखांकन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही है लागत का निर्धारण करना। लागत का निर्धारण करने के लिए और लागत को न्यूनतम रखने के लिए अनेकों तकनीकें हैं, उनको लागत लेखांकन में अपनाया जाता है। जैसे सामग्री नियंत्रण तकनीक, श्रम नियंत्रण तकनीक, उपरिव्यय नियंत्रण तकनीक। इन तकनीकों को अपनाकर लागतों को न्यूनतम रखा जा सकता है। लागतों का निर्धारण करने में लागत के सभी तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। लागत के जो मुख्य तत्व हैं वो हैं प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय तथा अप्रत्यक्ष व्यय। इन सबका योग किसी वस्तु की कुल लागत होगी और ये न्यूनतम रहे, इसके लिए सामग्री, श्रम, उपरिव्यय और अप्रत्यक्ष व्ययों पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जाता है। लागत लेखाशास्त्र में लागत का निर्धारण करने के बाद अगला कार्य होता है लागतों पर नियंत्रण करना। लागतों पर नियंत्रण करने के लिए लागत नियंत्रण तकनीकों को अपनाया जाएगा। इसके लिए लागत लेखांकन में जो मुख्य लागत नियंत्रण के संबंध में तकनीकें सर्वाधिक प्रचलित है, उनमें बजटीय नियंत्रण व प्रमाप लागत लेखांकन है। इन तकनीकों में लागतों का पूर्वानुमान किया जाता है कि इस वस्तु का निर्माण किया जाएगा तो इस वस्तु की लागत अधिकतम इतनी हो सकती है। फिर उस वस्तु का निर्माण होने के बाद उस वस्तु पर वास्तव में कितना व्यय हुआ है, उस वास्तविक व्यय या उस वास्तविक लागत से पूर्व निर्धारित लागतों की तुलना की जाती है। वास्तविक लागत और पूर्व निर्धारित लागत दोनों में जो अंतर है, यदि वो बहुत अधिक नहीं है तो उसे सही स्थिति माना जाता है, या तो अंतर नहीं है या नाम मात्र का अंतर है, कम अंतर है, तो वो स्थिति सही स्थिति है, यानी आपने जो लागतों का अनुमान किया था वो अनुमान सही तरीके से किया था। बाजार की सही स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण स्थितियों का अवलोकन करने के बाद लागतों का अनुमान किया गया था और उस अनुमान के आधार पर आपकी वास्तविक लागतें लगभग उससे मिलती जुलती रहती है, उसके बराबर रहती है या नाम मात्र का अंतर रहता है, तो आपका लागत अनुमान सही था। यदि वास्तविक लागतें पूर्व निर्धारित लागतों से बहुत अधिक कम या बहुत अधिक ज़्यादा है तो लागत निर्धारण पर भी वापस ध्यान दिया, लागत के अनुमान पर भी वापस जो जिन तकनीकों को अपनाया है उनको वापस ध्यान दिया जाएगा कि लागत का सही अनुमान किया जाए। और यदि लागत का अनुमान सही किया गया है और उसके बावजूद भी लागत बहुत अधिक या बहुत कम आई है तो उसके कारणों का पता लगाया जाएगा कि किन कारणों की वजह से लागत बहुत अधिक आई है और किन कारणों से लागत बहुत अधिक कम आई है। अगर कम आई है तो ये अनुकूलता है कि जितनी लागत का निर्धारण किया गया था उससे कम लागत आई है, तो ये लागत की या निर्माण प्रक्रिया की सफलता या श्रेष्ठता या निर्माण प्रक्रिया को सही तरीके से लागू किया गया है, इसलिए लागतें कम आई है। लेकिन फिर भी अगर अनुमान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो अनुमानों को भी वापस देखा जाएगा कि अनुमान जो लगाए गए हैं वो सही तरीके से लगाए गए हैं या नहीं। और यदि लागतें वास्तविक लागतों से बहुत अधिक थी, पूर्व अनुमानित लागतों से वास्तविक लागतें बहुत अधिक है, तो ये प्रतिकूल विचरण है और इन प्रतिकूल विचरणों
का क्या कारण है, किस वजह से लागतें पूर्व निर्धारित लागतों की से बहुत ज़्यादा अधिक आई है। इसके लिए वापस पुराना देखा जाएगा कि जो अनुमान लगाए गए थे, क्या वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कम लागतों का अनुमान बहुत ज़्यादा कम तो नहीं था, या फिर निर्माण के दौरान लागतों पर जो नियंत्रण की तकनीकें थी या श्रम सामग्री और ऊपरी व्यय पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा गया था, इस वजह से लागतें बढ़ी है, या बाजार से अधिक दर में माल खरीदा गया हो। जो भी कारण रहे हों, उन कारणों को विश्लेषण किया जाएगा और उन कारणों को भविष्य में होने वाले निर्माण कार्यों पर ध्यान में रखते हुए उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में लागतें न्यूनतम रहें, पूर्व निर्धारित अनुमान सही हों और वास्तविक लागतें भी उनके लगभग बराबर हों, उनसे अधिक नहीं हों। तो लागत लेखा शास्त्र में पहला काम हो गया है लागत का निर्धारण करना, दूसरा काम हो गया है लागतों पर नियंत्रण रखना, और इसके बाद लागतों का लेखांकन करना। लागतों का लेखांकन करने के लिए जो लागत निर्धारण और लागतों पर नियंत्रण की तकनीक अपनाई गई है, जो भी प्रक्रिया अपनाई है, उसका संपूर्ण लेखा लागत लेखांकन के अंतर्गत रखा जाएगा। तथा इन लागत लेखों की विश्वसनीयता को स्थापित करने के लिए तथा लागतों में सुधार करने के लिए या लागत लेखांकन के तरीकों में सुधार करने के लिए क्वालिफाइड लागत लेखापाल से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से लागत लेखों का या लागत तकनीकों का अंकेक्षण नियमित रूप से करवाया जाना चाहिए, ताकि लागत तकनीकों में आवश्यक सुधार हो सके, उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जा सके, और लागत लेखों की अंकेक्षण करवाने से विश्वसनीयता भी रहेगी। यानी लागत लेखा शास्त्र में मुख्य रूप से 4 कार्य किए जाते हैं। लागत का निर्धारण किया जाता है, लागतों पर नियंत्रण किया जाता है, इसके अलावा लागतों का लेखा किया जाता है, और इन लागत लेखों का नियमित अंकेक्षण करवाया जाता है। ये लागत लेखांकन के अंतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया है। और इन तकनीकों में जिनके आधार पर लागत निर्धारण किया जाता है, लागत नियंत्रण किया जाता है, लागत लेखा किया जाता है, उन तकनीकों में सामग्री नियंत्रण, श्रम नियंत्रण, ऊपरी व्यय नियंत्रण, बजटरी कंट्रोल, प्रमाप लागत लेखांकन और भविष्य में निर्णय लेने के लिए सीमांत लागत लेखांकन जैसी तकनीकों को अपनाया जाता है। और लागत निर्धारण के लिए अलग अलग उद्योगों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे ठेका या निर्माण, जो ठेके से संबंधित कार्य हैं, उनमें ठेका निर्धारण पद्धति से लागतों का निर्धारण किया जाता है। कुछ उद्योगों में प्रति इकाई लागत के आधार पर लागत का निर्धारण किया जाता है। जो कई उद्योगों में जब वस्तु एक ही कई प्रक्रियाओं से होकर तैयार होती है, उन उद्योगों में प्रक्रिया लागत लेखांकन के अंतर्गत लेखा किया जाता है, लागत का निर्धारण किया जाता है। परिवहन उद्योगों में परिवहन लागत लेखांकन के आधार पर प्रति इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है। इसी तरीके से लागतों का निर्धारण किया जाएगा, लागतों पर नियंत्रण की तकनीकों को अपनाया जाएगा, लागतों का लेखा किया जाएगा और लागत लेखों का नियमित अंकेक्षण करवाया जाएगा। ये सभी कार्य लागत लेखा शास्त्र में किए जाएंगे और इन कार्यों को करने से वस्तु की लागत कम से कम होगी, वस्तु की किस्म में निरंतर सुधार होता रहेगा और संस्था का लाभ अधिकतम हो सकेगा। संस्था की जब किस्म बढ़िया होगी, लागत कम होगी, तो प्रतियोगिता में टिक सकेगी, अपनी वस्तुओं का अधिकतम विक्रय कर सकेगी और अपने लाभ को अधिकतम स्तर तक बढ़ा सकेगी।